बड़ी खबर इस वक्त आगरा से आ रही है। बीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया। कॉलेज का प्रिंसिपल इस वक्त फरार है। आरोपी प्रिंसिपल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अचनेरा में डिग्री कॉलेज से लीक हुआ था पेपर और इस मामले में कार्रवाई हुई है। इस वक्त एक आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। बीएससी के पेपर लीक का ये मामला है। बीएससी की परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ था और इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है एक आरोपी की। हालांकि जो कॉलेज का प्रिंसिपल है जिस पर आरोप गंभीर है वो इस वक्त फरार है। ज्ञानवापी केस की सुनवाई आज वकीलों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पाई। नए सिरे से सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष को आज सुबह से सुनवाई का इंतजार था, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से बार एसोसिएशन को एक पत्र लिखा गया है जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के लिए हड़ताल में छूट देने की मांग की गई थी। अब कल ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मसले पर आज सुनवाई होनी थी। एक तरफ हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की है। याचिका है कि तहखाने में एक दीवार है उसे तोड़कर वहां पर सर्वे की इजाजत दी जाए और साथ ही सील किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से 2 दिन का वक्त मांगा गया है कि वो हिंदू पक्ष की याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। तो ज्ञानवापी की सुनवाई अब कल होगी, आज नहीं हो पाई। जबकि हिंदू पक्ष की ओर से एक दरख्वास्त की गई थी बार एसोसिएशन को चिट्ठी लिख करके कि हड़ताल से इस मामले को, इस केस को दूर रखा जाए। बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो पाई। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज ज्ञानवापी केस में क्या नया अपडेट रहा है। आज सुनवाई नहीं हो सकी, वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब कल होगी सुनवाई। वकील आज हड़ताल पे थे जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हुई। कल हो सकती है याचिका पर सुनवाई। ज्ञानवापी केस को लेकर मस्जिद पक्ष ने 2 दिन का वक्त मांगा है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि जो याचिका हिंदू पक्ष ने दाखिल की है उस पर अपनी आपत्ति पॉइंट वाइज दर्ज कराने के लिए उन्हें 2 दिन का वक्त चाहिए और 2 दिन के बाद वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। एक और नई याचिका इसी बीच दाखिल की गई है। ये नई याचिका क्या है कि ज्ञानवापी केस में श्रृंगार गौरी दर्शन के लिए याचिका लगाई गई है कि प्रतिदिन उन्हें दर्शन की इजाजत दी जाए। श्रृंगार गौरी दर्शन के लिए, हर रोज दर्शन के लिए एक याचिका इसी बीच लगाई गई है। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की ये याचिका लगाई गई है और इस पर भी अभी सुनवाई नहीं हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना अग्निहोत्री हैं जिन्होंने ये नई याचिका दाखिल की है जिसमें हर रोज दर्शन की इजाजत मांगी गई है। ज्ञानवापी केस की पैरवी करेगा AIMPLB का बड़ा फैसला। कल शाम मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला लिया गया कि वो पैरवी करेगा, कानूनी तौर पर केस को टेक ओवर करेगा। यानी कि मुस्लिम पक्ष में एक और AIMPLB अब जुड़ जाएगा और वो मामले को हैंडल करेगा। 2 से 3 दिन में लीगल कमेटी का गठन किया जाएगा इस मामले को, कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से फैसला लिया गया है। अंजुमन मस्जिद कमेटी की जगह पर अब AIMPLB पैरवी करेगा, यानी कि मुख्य रूप से अब वो मुस्लिम पक्ष की ओर से लीड करेगा। AIMPLB ने एक बड़ा फैसला लिया है। कुछ ही दिनों में कहा जा रहा है कि जो कानूनी कमेटी है उनकी, उसका गठन हो जाएगा और वो जो लीगल टीम होगी इस मामले को अब लीड करेगी। इधर ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष जहां इसे शिवलिंग बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा कह रहा है। और ऐसे में हिंदू पक्ष सवाल पूछ रहा है कि 350 साल पहले कौन सी तकनीक थी जो मस्जिद में पहले मंजिल पर फव्वारा लगाया गया। का आरोप क्या है? अगर हमने भगवान को टूटी हालत और बदतर हालत देखते रहे और माहौल अच्छा रहे तो मुझे ऐसा माहौल नहीं चाहिए। माहौल बिगड़िया रहे, सत्यता सामने आएगी और सत्य सा देख के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए कि जो सत्य को लोग दबाए थे वो सामने आ रहा है। फव्वारा तो फव्वारा चला के दिखाते हैं। 352 साल पहले कौन सी योजना थी कि फव्वारा चल रहा था? फव्वारा चल रहा तो नीचे कुछ उसको पानी का देने का सिस्टम होगा। अरे भाई वो बहुत न कभी था न कभी रहेगा न कभी हुआ, क्योंकि फाउंटेन की ज़रूरत अलग होती है। कहीं भी वजू खाने में फाउंटेन नहीं रहता है और ये 20 बाई 20 के छोटे से एरिया में फाउंटेन रखने की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी।
तो ये सब कुतर्क है। सच ये है कि वो गर्भगृह का मध्य हिस्सा है और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग ही हो सकता है। और इसी बीच एक और नया वीडियो आया है और ये वीडियो भी ज्ञानवापी में वजू खाने का ही बताया जा रहा है। ये वीडियो 1 साल पुराना है और इस वीडियो के आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं कि नंदी का मुंह वजू खाने की तरफ है। जाली से कवर तालाब और उसके बीच में स्थित गोल घेरे में ही वह स्थान है जिसे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में 3 दिनों तक चली कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजूखाने की जांच के लिए पानी और मलबा निकाला गया, जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो में एक ठोस संरचना को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। और ये एक साल पुराना वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं कि नंदी भी आपको नजर आ रही है इस वीडियो में। और ये वीडियो जो बनाने वाला शख्स है वो देखिए, कैमरे को एक बार वो वजूखाने की तरफ लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है और वजूखाने के अंदर, तालाब के अंदर आपको ये गोल सर्कल नजर आ रहा है जिसके अंदर शिवलिंग जैसा एक आकार निकला है। और ठीक इसे देखता हुआ नंदी का ये वीडियो देखिए। और इसी बीच ज्ञानवापी केस को लेकर सियासत भी जारी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, सबसे ज्यादा अग्रेशन में नजर आ रहे हैं। वाराणसी लोअर कोर्ट के फैसले को ही उन्होंने गलत बताया तो ओवैसी के बयान पर अब उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाज़त है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वज़ू भी शामिल है। वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही अगर आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। शिवलिंग को संरक्षित करने अरे नहीं, अरे भाई साहब वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीज़ों के ऊपर। तो शिवलिंग को संरक्षित होना अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने की, आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये। मानना है कि उनको क्या लेना शाहजहां से, औरंगजेब से, भारत के हैं, भारत की प्रभुत्वता में वो विश्वास करते हैं। तो भारत की भावनाओं को, जो भावनाएं अगर उन्होंने बुरा किया है पूर्व लोगों ने, तो ज़रूर कोई उसी पे चलते रहें। अगर किसी की भावनाएं जुड़ी हैं, जो वही भाईचारा और जिसको वो कहते हैं ऑलरेडी गंगा जमुना तहजीब, जो गंगा जमुना तहजीब भी ये कहती है कि उनको लगता है कि वहाँ पर शिवलिंग है तो दे देना चाहिए। और मस्जिदें बहुत निर्माण हो गई हैं, आज़ादी के बाद तो बहुत मस्जिदें होंगी, बड़ी बड़ी मस्जिदों का निर्माण हो चुका है। ऐसे विवादित स्थानों के लिए अपने लोगों को भड़काना, ये करना, मुझे लगता है कि उनका एक नेतृत्व में जो ठहराव रहना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। और ज्ञानवापी को लेकर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने शिवलिंग पर सवाल उठाने वालों की नागरिकता को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मेरठ में एक कार्यक्रम में पहुंची थी सुषमा सिंह, जिन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें शिव पर विश्वास नहीं वो शायद भारतीय नहीं। ये आस्था के साथ जो ये पॉलिटिक्स करने वाले बाहरी लोग जो आ गए हैं, जो हमारे देश के निवासी नहीं है, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, केवल हमारे देश की नागरिकता लेकर वोट बैंक की गंदी और तुच्छ राजनीति करते हैं, केवल उनको तो ये फव्वारा दिखता है। और जो आस्था में विश्वास करते हैं, जिन्होंने काशी में भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दिया, उन सैकड़ों लोगों से अगर आप पूछेंगे तो सबका एक ही जवाब मिलेगा, शिव ही शक्ति है, शिव ही सत्य है।